नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फोर नेशन पर। बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से विधानसभा चुनावों की तैयारी करने जा रहे हैं। चुनाव के बाद अमूमन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सरकार 5 साल की होती है, लेकिन बिहार में ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार में जो भी आए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये 5 साल के लिए मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनेंगे। ऐसी ही स्थिति कई राज्यों के साथ होने जा रही है। बिहार के बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार के बगल का राज्य है झारखंड। झारखंड में तो फिर भी 5 साल के लिए सरकार रहेगी, लेकिन झारखंड के से इतर उत्तर प्रदेश में सरकार सिर्फ 2 साल रह सकती है, तो पश्चिम बंगाल में सरकार सिर्फ 3 साल ही रह सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और बिहार में अगर कोई दल इतनी तैयारी कर रहा है 5 साल के लिए सत्ता में आने के लिए, तो क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में अचानक से ऐसा कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो सिर्फ 4 साल रहेंगे, या नीतीश कुमार अगर चुनाव जीत करके आते हैं 25 के चुनाव में, तो उनके भी पास लगभग 4 साल होगा। पूरी 4 साल भी नहीं, लगभग 4 साल ही उनके पास होगा। कैसे, इसी को बताएंगे इस पूरे वीडियो में। हमारे साथ देवांशु मौजूद हैं। देवांशु जी, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो बिहार में वो तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, यात्रा पर है, नीतीश कुमार लगातार एक तरीके से यात्रा ही कह लीजिए उसको, तमाम कार्यक्रमों को कर रहे हैं, एक तरह से वाइंड अप मोड में है, कामों को रफ्तार दे रहे हैं और जो हो गया उसको लोगों के सुपुर्द कर रहे हैं, यानी कि उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ ऐसा ही है बिहार के अंदर में, तो सरकार 5 साल की जगह ये 4 साल वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया अचानक से? और रोहित, सिर्फ बिहार में 4 साल ही नहीं, यूपी में ऐसा है कि यूपी में सरकार बनती है, यूपी में चुनाव है तो 2 साल का ही कार्यकाल होगा। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, ये अगर आप देखें कि अगर दिल्ली में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं अभी इस वक्त, तो उसका भी कार्यकाल कमने जा रहा है। क्यों हो रहा है हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन किन किन राज्य महत्वपूर्ण राज्यों का भी जिक्र कर लेते हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल में जो है अगला कार्यकाल, देखिए 2027 में पश्चिम बंगाल में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, गुजरात में होने हैं, पंजाब में होने हैं, गोवा में होने हैं, मणिपुर में होने हैं। और इनका कार्यकाल जानते हैं रोहित, ये भी 2 साल का ही होगा। यानी कि जब अगली बार बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री कोई भी बने, ममता बनर्जी बने या एनडीए की तरफ से कोई भी बने, वो सीएम जो है वो 2 साल के लिए होगा। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, उत्तराखंड में भी 2 साल का होगा, गुजरात में भी 2 साल का होगा, पंजाब में भी 2 साल का, गोवा में भी 2 साल का, और मणिपुर में भी 2 साल का। और 2 साल का तो छोड़िए, अगली बार कई ऐसे राज्य हैं देश में जहां अगर चुनाव होंगे तो 1 साल का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो कौन है वो राज्य? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगला जब भी विधानसभा होगा उसके बाद कोई भी जीते, मुख्यमंत्री किसी भी दल गठबंधन का बने, वो उसका कार्यकाल जो है उस मुख्यमंत्री का 1 साल का ही होगा। और ठीक उसी तरह का बिहार तो बच गया। बिहार में 25 में चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने या नीतीश कुमार बने, कोई भी बने, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का नहीं होगा। अब हमारे देश में रोहित, किसी भी चीज़ का जब इलेक्ट्रल प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जैसे कि अमेरिका में 4 साल का होता है, कहीं कहीं किसी देश में 6 साल का होता है। तो अगर कोई मुखिया भी बनता है तो हमारे यहाँ 5 साल का बनता है। अगर कोई वार्ड पार्षद भी बनता है, चुनाव जीत के आता है, तो वो 5 साल के लिए बनता है। एमएलए बनता है, एमएलए बनता है तो 5 साल के लिए, सांसद बनता है तो 5 साल के लिए। ठीक है, ये तय है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए थोड़ा अलग है। हाँ, 6 साल का। हाँ, 6 साल का है, और कहीं कहीं वो और उसमें भी और भी टेक्निकल है। लेकिन 2025 में बिहार में चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री कोई बने, वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है, वो ड्यूरेशन जो है बिहार विधानसभा का, वो 4 साल का होगा। क्यों ऐसा होने जा रहा है? और ये लगभग जो जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है और जिस रफ्तार से केंद्र सरकार अपने इस काम को, अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो है वो कमर कस चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि 4 साल का ही होगा। तो ये होगा कैसे और क्या होने जा रहा है, अब विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल आज बुधवार का दिन है और हर बुधवार को दिल्ली में जो है वो मोदी कैबिनेट की बैठक होती है। हर बुधवार को होती है। कभी किसी कारणवश अगर मोदी ना हो तो ना हो, अलग बात है, उसके जगह पर आगे पीछे 1-2 दिन कर दिया जाता है रोहित जी। अमूमन दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को होती ही होती है, और आज भी कैबिनेट की बैठक थी। और कैबिनेट की बैठक दोपहर में करीब थी, और उस कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला जो है वो लिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। ये एक ऐसा मतलब कि योजना है, एक ऐसी प्रोजेक्ट है, मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और कई दफ़ा सार्वजनिक मंचों पर भी पीएम मोदी जो हैं वो कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए। सबसे पहले
सरकार के दिल दिमाग में आया कि हमें ये करना है, उसके बाद बहुत सरलतम तरीके से बताते हैं। फिर एक कमेटी बनाई जाती है, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन जो कहले वो रहते हैं, और जो रामनाथ कोविंद जो है वो कई दलों से बातचीत जो है वो करते हैं। और देखिए जब ये कई संगठनों से कई मतलब हाँ कई संगठनों से बात करते हैं, उसको लेकर एक हम आपको रिपोर्ट एक पैकेज आपको सुनाते हैं। दरअसल ये कमेटी बनी और किस तरीके से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कमेटी ने किन किन बारीकियों को गौर किया, और उसके बाद कमेटी ये रिपोर्ट में कहती है कि देश में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाना चाहिए। तो ये स्वाति पांडे की रिपोर्ट है, आगे आप रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई और संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर बीते मार्च महीने में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभा और लोकसभा के अलग अलग चुनाव आयोजित किए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में। 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर बड़ी पार्टी है। जदयू और एलजेपीआर तो एक देश एक नेशन एक चुनाव के लिए राजी है, इसके मत में है, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जदयू और एलजेपीआर ने एक देश एक चुनाव का ये कहते हुए समर्थन किया था कि इससे समय और पैसे की बचत हो सकेगी। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब ही नहीं दिया था। बता दें तो एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी कि 15 राज्यों के विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। तो रिपोर्ट आपने देख ली और आप समझ गए होंगे कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके पीछे मोदी सरकार का मकसद क्या है और इसके लिए किस तरीके की तैयारियां हुई। चुनाव से ठीक पहले जो है अचानक से इसका ऐलान हो जाता है और उसके बाद इसकी कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी के बनने के बाद से ही उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और सरकार को कुछ जो है एक तरीके से कहें कि सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के आलोक में मोदी कैबिनेट ने आज इस पर मुहर लगा दी है। अब इसके बाद असली खेल शुरू होगा। इसको दोनों सदनों से पारित करना होगा, फिर राज्यों की विधानसभाओं से पारित होगा और ये सब कुछ हो जाएगा साल 2029 के आम चुनाव से पहले। और जब देश में 29 में आम चुनाव होंगे तो उन्हीं चुनावों के साथ जो है देश के तमाम विधानसभाओं के अंदर में भी जो है विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। ऐसे में क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पे चुनाव होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझिए कि अभी जो है आम चुनाव खत्म हुए कई महीने गुजर चुके हैं और अभी फ़िलहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद जो है चुनाव होने हैं झारखंड, महाराष्ट्र जैसे, दिल्ली जैसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में। इसके साथ साथ हर साल कुछ ना कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर चुनाव होते हैं। मोदी सरकार या बीजेपी का अपना एक एजेंडा रहा है कि देश में एक चुनाव हो ताकि देश का वक्त बचे और बेवजह जो मूवमेंट्स होती हैं पार्लियामेंट्री फोर्सेस की या फिर जो पूरा सिस्टम एंगेज होता है वो ना हो और विकास के काम के लिए 5 साल का प्रॉपर वक्त मिले। ऐसा ही दुनिया कई देशों में होता है। वहाँ पर अलग अलग प्रांतों के चुनाव भी साथ में राष्ट्र के चुनाव के साथ होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के साथ साथ उन प्रांतों के प्रमुख भी चुने जाते हैं।
उसी व्यवस्था को बनाने की कोशिश हो रही है। और इसके पीछे का तर्क ये है कि देश का वक्त और हज़ारों हज़ार करोड़ रुपये जो हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि उसके लिए मूवमेंट सब कुछ एक ही बार होगा, पूरी प्रक्रिया एक ही बार होगी। बस ईवीएम दो रखे जाएंगे जहाँ पे आप आम यानी कि अपने लोकसभा के लिए और अपनी विधानसभाओं के लिए वोट डालने वाले हैं। और देखिए जो रामनाथ कोविंद, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये जो कमेटी है, उन्होंने सुझाव दिया है। देखिए ये पूरा जो है अभी बिल कैबिनेट से पास हुआ है, अगला जब सत्र होगा तो संसद में के पटल पर रखा जाएगा और सरकार जो है वो पहले लोकसभा में पास करवाएगी, फिर राज्यसभा में पास करवाएगी और दोनों सदनों से पास होने के बाद ये कम से कम देश की 15 विधानसभाओं में जाना है ये बिल और वहाँ से पास होना है, ठीक है। और जब वहाँ से पास हो जाएगा तो फिर देश के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये वक्त साल 2024 है और साल 2029 से पहले ये काम हो सकता है। देखिए आपको याद होगा जो बीते सत्र जब चल रहा था तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन ये बिल थोड़ा उससे इतर है। इतर इस मायने में है क्योंकि देखिए कमेटी ने यही तो काम किया। बिल कैबिनेट से, ये बिल तो ऐसे भी सरकार कैबिनेट से पास करवा सकती थी, लेकिन नहीं, बिल मोदी सरकार ने तब कैबिनेट में लेके आई जब रामनाथ कोविंद की तरफ से पूरा जो है होमवर्क जो है वो कर लिया गया। उन्होंने क्या किया, देश की जो है वो महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी, जो हमने आपको पैकेज में भी दिखाया कि देश में 62 राजनीतिक दलों से कांटेक्ट किया इस कमेटी ने और उनसे पहले लेटर के माध्यम से पत्राचार हुआ कि आप बताइए कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और रिटर्न जवाब राजनीतिक दलों की तरफ से जो है वो दिया गया, ठीक है। इसमें से सबसे राहत की बात ये है कि एनडीए यानी कि बीजेपी की जो सहयोगी दल है उनके तरफ से चाहे जेडीयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी, इन सबों ने जो है वो अपना सपोर्ट दिया है कि हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, इससे पैसे की बचत जो है वो होगी, संसाधनों की जो है वो बचत होगी। अब आरजेडी का स्टैंड क्या है? आरजेडी का स्टैंड ये है कि करीब जो है मुंबई में 1 साल पहले सितंबर 2023 में बैठक हुई थी, तब इंडिया गठबंधन ब्लॉक बन रहा था, तो उसी इंडिया ब्लॉक की एक बैठक हुई थी, तो बैठक कर लौट रहे थे पटना एयरपोर्ट तेजस्वी यादव, तब उन्होंने जो बयान दिया था रोहित, वो हम चाहेंगे कि आप ही बताएं। तो कोटेशन कुछ ऐसे था उसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को सुझाव देना चाहते हैं कि पहले वन नेशन वन इनकम कर दें, उसके बाद जो है जब सब लोगों के पास एक जैसा पैसा हो जाएगा, सबकी इनकम एक जैसी हो जाएगी, तब वन नेशन वन इलेक्शन। हालांकि ये तार्किक बात नहीं है, बस वही है कि आपको काटने के लिए कुछ भी कहना तो आप काटिए कहिए, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि हर किसी की इनकम एक हो, हर किसी के पास एक जैसा पैसा हो या एक जैसी संपत्ति हो। ये दुनिया में कोई भी ऐसा अपवाद में देश नहीं जहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो। तो तेजस्वी यादव कहने के, क्योंकि उनको खिलाफ में जाना है बीजेपी के, तो उनके पास कहने के लिए यही तर्क है। ये बातें मुंबई वाली मीटिंग में हुई थी, ये तब हुई थी जब उसी वक्त जो है अचानक से केंद्र की मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद को के जिम्मे ये काम सौंप दिया था। उसके बाद आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि पहले देश में आर्थिक न्याय होना चाहिए, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए, उनको बताने के लिए ये बहुत अच्छा ख्याली पुलाव एक तरीके का है, लेकिन ये कहीं से भी तार्किक नहीं है। मसलन मान लीजिए कि हर व्यक्ति अगर कोई ग्रेजुएट है या फिर कोई IITian है तो दोनों का इनकम एक नहीं हो सकता है। कोई अगर IAS है और कोई उसी दफ्तर में 4th ग्रेड का कर्मचारी है तो उसका भी इनकम एक नहीं हो सकता है, और ये संभव ही नहीं है, ये दुनिया के स्तर पर संभव नहीं। तेजस्वी यादव पता नहीं किस आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए उनका जब कभी डिटेल में इस पर वर्जन आएगा तो वो भी सुनाएंगे, समझाएंगे आपको। लेकिन इसमें मूल तौर पर ज़्यादातर जो एनडीए सहयोगी दल हैं वो तो साथ हैं ही, और कई जो विरोधी खेमा है उसके पास ही विरोध करने के लिए बहुत कुछ नहीं रह जाएगा। कुछ ऐसा ही इस बिल पे होने जा रहा है जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण के मामले पर हुआ था। कांग्रेस को अंतिम समर्थन करना पड़ा था और ये तक कहना पड़ा था कि सपना तो हम नहीं देखा था, भले ही उसको लागू बीजेपी कर रही है या केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। कुछ ऐसा ही इसमें भी होने जा रहा है। जैसा कि हमने थंबनेल में रखा कि बिहार विधानसभा कार्यकाल जो है वो 4 साल का होगा, तो 4 साल का होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। इत्याधिक है, इसलिए है इत्याधिक क्योंकि देखिए जिस मिशन मोड में इस जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को पास करवाने के मोड में मोदी सरकार कैबिनेट से मंजूरी मिली, कहा जा रहा है, और ये तय जानिए कि अगला सत्र जब भी होगा संसद का तो ये बिल जो है वो सरकार के मिशन मोड में होगा कि पास करवा लेगी। और मुझे लगता है कि देश में 15 राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहाँ से भी पास हो जाएगा। अगर ये 2029 से पहले पास हो जाता
है तो अगला जो चुनाव है लोकसभा का 2029 में होंगे और उसी समय विधानसभा का चुनाव होंगे। कार्यकाल बिहार के लिए बिहार 4 का- साल होगा, हाँ, यूपी के लिए 2 साल, बंगाल के लिए 2 साल ऐसे होगा। हाँ जिसका जो विधानसभा का बचा समय हुआ रहेगा, टाइम रह लेकिन जाएगा। बचा हुआ टाइम रहेगा, लेकिन सभी के चुनाव जो है वो 2029 में होंगे चुनाव विधानसभा के। इस लिहाज से हमने ये कहा सरकार को, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है, क्योंकि सरकार को संशोधन करना है संविधान में, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें तो सिफारिश रामनाथ कोविंद की तरफ से दिया गया है और सब कुछ देखिए, रामनाथ कोविंद ने सरकार को सुझाव दिया है अपनी रिपोर्ट में कि संविधान के अनुच्छेद 82A जो है उसे जोड़ा जाए और अनुच्छेद 82A में ही लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने का प्रावधान है। अगर यह अनुच्छेद संविधान में जोड़ा जाएगा तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म हो सकता है। यानी कि जब ये बिल संसद के पटल पर लाया जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संविधान में संशोधन भी होना है और संविधान के अनुच्छेद 82A जो है उसको जोड़ा जाएगा। और ये जब जुड़ जाएगा रोहित, तो जितनी भी विधानसभाओं का कार्यकाल है खत्म कभी भी होना है, लेकिन इस अनुच्छेद के संविधान में संशोधन के बाद सभी कार्यकाल जो है विधानसभाओं का वो 2029 में खत्म हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे और बिहार विधानसभा का कार्यकाल 2030 तक नहीं चलेगा, 2029 में ही खत्म हो जाएगा। कि जब आम चुनाव की घोषणा होगी तो उसी के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा होगी। बड़ी बात यह है कि 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रामनाथ कोविंद की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी जो करीब 18,000 पन्नों की है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत, तमाम दलों के सुझाव, तमाम बुद्धिजीवी वर्गों के सुझाव और इसको लेकर चुनाव आयोग क्या सोचता है, क्या ये संभव है, उसके लिए कितनी मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्या क्या तैयारियां होंगी, कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में दिया गया है। इसी पर जब सदन में ये रिपोर्ट रखी जाएगी, इस कैबिनेट से पास होने के बाद जब अगला बजट सत्र जब भी सत्र होगा, उस सत्र में जब सरकार इस बिल को इंट्रोड्यूस करेगी तो उस वक्त सब कुछ साफ होगा। बड़ी बात यह है कि इसमें से कई राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे साल भर की ही सरकार बनने जा रही है इन 29 चुनाव से पहले अगर ये बिल पास हो जाता है तो, और कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिसको 5 साल में से कुछ महीने कम, और कुछ राज्य ऐसे भी होंगे बिहार जैसे राज्य जहाँ पे 4 साल की भी सरकार हो सकती है। तो यही कुछ है इस वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर में। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी पिछले साल सितंबर महीने में, जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे। तब नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन कर दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके साथ खड़े हैं। और नीतीश कुमार की मांग ये कोई आज की नहीं है, बहुत अरसे से इस बात की मांग करते रहे हैं कि इससे देश का वक्त सब कुछ बचेगा। इसमें एक और जो ज़रूरी चीज़ है जो कि जानना आपके लिए भी ज़रूरी है, उसमें राज्य की विधानसभाओं के साथ साथ लोकसभा चुनाव तो एक साथ होंगे, लेकिन जो नगर पंचायत या जो पंचायत के चुनाव है, जो नगर निकाय के चुनाव है, जो कि नगर निगम अमूमन जिसको आप कहते हैं आम बोलचाल में, उन जगहों पर भी चुनाव 3 महीने के भीतर करने की सिफारिश की गई है। यानी कि पूरा का पूरा देश जो है चुनाव के मोड में सिर्फ एक बार आएगा और वो 5 से 6 महीने का वक्त होगा। उसके बाद के 4.5 साल जो होंगे वो किसी भी सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करने के होंगे। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।